चलिए, तो हम लोग ये जो क्वेश्चंस है इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ इसके विजुअल सोल्यूशन को भी देखेंगे और साथ ही साथ इसको लिखेंगे भी। क्वेश्चन क्या बोलता है कि आकाश एंड बादल एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2025 विद द कैपिटल्स ऑफ 80 lakhs एंड 60 lakhs। आकाश एंड बादल ने 80 लाख एंड 60 लाख रुपए 1 अक्टूबर को स्टार्ट किया है। ध्यान रखना ये पार्टनरशिप मतलब इंटरेस्ट जो है वो 6 महीने का मिलेगा इनको। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे। पार्टनर्स वर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, साल का 10% मिलेगा। अक्टूबर से स्टार्ट किया तो वो प्रोपोर्शनल अपने लोग कर लेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ठीक है जी। फिर ये बोलते हैं बादल इज एंटाइटल्ड और बादल इज गिवन ए गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी लेस देन 7 lakhs पर एनम। बादल को बोला गया है कि भाई तुमको 7 लाख रुपए मिनिमम प्रॉफिट तो हम लोग देंगे ही देंगे, ये तुम्हारा गारंटीड प्रॉफिट है। अगर कोई डेफिशिएंसी होगी ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाई आकाश, क्योंकि 2 ही पार्टनर है तो बचा हुआ अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी वो आकाश अपने पास से पैसे देगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर 13 लाख रुपए। फर्म का प्रॉफिट 13 लाख रुपए का था। ये बोलते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और सारी की सारी बातें कीजिए। तो चलिए हम लोग ये जो बातें हैं वो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये पता है, ध्यान से देखना, कि हमारा जो फर्म है उसका प्रॉफिट कितना है। तो आप बोलेंगे हमारी जो फर्म है उसका प्रॉफिट 13 लाख रुपए था, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था। तो अपने लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ये लिख देते हैं कि ये पूरी फर्म का जो प्रॉफिट है वो है 13 लाख रुपए। फिर इस प्रॉफिट में से क्या होगा, आप बोलेंगे पार्टनर्स को कुछ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ कि ये जो सेक्शन है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेक्शन है। कौन कौन पार्टनर है, आकाश एंड बादल। तो इसमें भी 2 सेक्शन बना लेता हूँ। एक तो ये बना लेता हूँ सेक्शन है ये आकाश का है और जो सेकंड सेक्शन है वो है बादल का। ठीक है। अभी कितना कितना इंटरेस्ट इनको मिलेगा, तो अपने लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो आप बोलेंगे आकाश जो है, आकाश एंड फिर लिख देता हूँ मैं बादल। ठीक है। आकाश बादल ने कितने कितने पैसे लगाए, आप बोल देंगे उन्होंने लगाए 80 lakhs एंड 60 lakhs रिस्पेक्टिवली। तो आकाश ने लगाया था 80 lakhs एंड बादल ने लगाया था 60 lakhs। ठीक है। और 6 मंथ्स के लिए इन्होंने लगाया था, तो 6 मंथ्स के लिए मैंने कर दिया ये। और हमारा जो इंटरेस्ट का रेट था वो कितना दिया हुआ था, अब बोलेंगे वो था 10% पर एनम। तो हमारा 10% का इंटरेस्ट का रेट था यहाँ पे। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप बोल देंगे कि ये आता है हमारा 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट आकाश का, और जो बादल है उसका आता है 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट। टोटल हमारा जो इंटरेस्ट है वो आता है 7 लाख रुपए का। तो ये जो फर्म है, इस फर्म के अंदर देखेंगे तो आप बोलेंगे 4 lakhs तो है आकाश का, 3 lakhs है बादल का, और ये क्या है, आप बोल देंगे ये जो है ये पूरा का पूरा हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है। आप बोलेंगे देखो मेरी फर्म के पास में टोटल 13 लाख रुपए थे, उसमें से 4 लाख एंड 3 लाख मतलब 7 लाख रुपए एज ए इंटरेस्ट चले गया। तो आप बोलेंगे कि हमारे पास कुछ तो बैलेंस बचा होगा। वो बैलेंस जो है वो ये वाला जोन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना जोन हो गया, वो 13 लाख में से 7 लाख हम लोगों ने हटा दिए। तो आप क्या बोलेंगे, 8 9 10 11 12 13। आप बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास 6 लाख रुपीज़ का अभी भी प्रॉफिट बच गया। अब ये जो 6 लाख का प्रॉफिट है ये कैसे बटेगा, आप बोलेंगे देखो दोस्त, इसने बोला था कि बादल को मिनिमम 7 लाख रुपए तो मिलने ही चाहिए, बट इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था इक्वल है वो। तो अगर वो इक्वल है तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे मतलब कि ये जो 6 लाख रुपए है इसमें से आधा आकाश का और आधा, ठीक से बनाता हूँ मैं, आधा आकाश का और आधा बादल का। मतलब आप बोल देंगे कि ये जो पूरा जोन है ये है आकाश का और ये जो पूरा जोन है यहाँ पे ये है बादल का। ठीक है। कितने कितने रुपए होंगे, आप बोल देंगे बॉस ये 6 लाख रुपए था ना, उसमें से आधा मतलब एक सेकेंड, उसमें से आधा मतलब वापस से एक सेकेंड इसको ठीक करता हूँ मैं कलर को, 3 लाख रुपीज़ तो आकाश के हो गए और जो बादल है उसके भी 3 लाख रुपीज़ हो गए। ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बादल है ना उसको 3 लाख रुपए नहीं मिलके 7 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, राइट। तो अभी उसके पास में कितने की डेफिशिएंसी है,
आप बोलेंगे उसके पास में जो डेफिशिएंसी है वो है पूरी 4 लाख रुपए की। तो इतनी बातों तक तो अपने लोग एक काम करते हैं, विजुअल सोल्यूशन देखते हैं, फिर आगे उसकी रिमेनिंग बात करेंगे। तो क्वेश्चन में हम लोगों को देखिए प्रॉफिट दिया हुआ था 13 लाख रुपए का, जो कि अपने लोगों ने यहाँ पे दिखाया था 13 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट था। फिर आप बोलेंगे कि ये 13 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट में से हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो जो आकाश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो 4 लैक्स एंड बादल का 3 लैक्स, टोटल 7 लैक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। वो अपने लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया था, यहाँ पे भी दिखा दिया था। फिर आप बोलेंगे कि हमारे पास में बचे हुए पैसे कितने हो गए, 6 लाख रुपीज़ बच गए। 13 लाख रुपए टोटल प्रॉफिट था, 7 लाख का इंटरेस्ट दे दिया तो 6 लाख रुपए बच गए। वही 6 लाख रुपए अपने लोगों ने यहाँ पे दिखा दिए थे। फिर आप बोलेंगे वो हम लोगों ने इक्वल बांट दिया आकाश एंड बादल में 3 लाख रुपीज़, ठीक है। ये समझ में आया? आप बोलेंगे हाँ ये बात तो हमें समझ में आ गई। यहाँ पे देखिएगा किधर गया, 3 लाख रुपीज़ हम लोगों ने ये समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद में इन्होंने क्या बोला था यहाँ पे, देखिए एक चीज़ जो है जो अपने लोग मिस कर सकते हैं और जो अपने से गलती हो सकती है ना, वो यहाँ पे बताया है कि बादल जो है ना इज़ गिवन अ गारंटी दैट हिज प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी लेस देन 7 लैक्स पर एनम। मतलब ये जो पर एनम वर्ड है ना, ये मुझसे भी मिस हो सकता है, आपसे भी मिस हो सकता है एग्जाम में, इस चीज़ को ध्यान से समझना। ये जो 7 लाख रुपए है, ये जो 7 लाख रुपए है, ये जो बादल है वो साल भर में उसको प्रॉफिट कमाना चाहिए, राइट। बट इन्होंने बिजनेस ही 1 अक्टूबर को स्टार्ट किया, मतलब 7 लाख रुपया उसका मिनिमम गारंटी पूरे साल भर का है। तो आप बोलेंगे जब अक्टूबर में स्टार्ट किया तो आधा ही जो पैसा है उसका, आधा हाफ 3,50,000, सिर्फ उतना ही अमाउंट जो है वो उसकी मिनिमम गारंटी बनेगी इस पीरियड के लिए जब तक बिजनेस चला है। तो यहाँ पे जो अपने लोग गलती करने वाले थे ना कि बॉस 7 लाख उसकी मिनिमम गारंटी थी, 3 लाख ही आया है तो बचे हुए 4 लाख रुपए उसे और दो, अगर वैसे करते तो वो पूरा का पूरा गलत हो जाता। इंस्टीड ऑफ दैट कि उसने 6 महीने तक ही बिजनेस में रहा है तो उसको 3.5 लाख रुपए मिलने चाहिए। तो आप बोलेंगे कि भाई 3.5 लाख रुपए मिलने चाहिए, तो अपने यहाँ पे चलते हैं, अपने लोग लिखते हैं बादल्स डेफिशिएंसी कितनी होगी। आप बोलेंगे कि भाई 7 लाख उसे पर एनम के मिलने चाहिए थे, मल्टीप्लाइड बाई 6/12। तो आप बोलेंगे 3,50,000 तो उसकी गारंटी थी, आप बोलेंगे ये गारंटी है। उसमें से माइनस कर देंगे क्या, 3 लाख रुपए जो उसने कमाया है, तो जो उसकी डेफिशिएंसी है ना वो है 50,000 रुपये की। ये जो 50,000 है, दिस अमाउंट हु विल गिव, दिस अमाउंट विल बी गिवन बाई फर्स्ट पार्टनर जो कि है आकाश। दिस अमाउंट विल बी गिवन बाई हुम, आकाश। सो आप बोलेंगे हमारे फाइनल नंबर्स क्या बन जाएंगे। तो आप बोलेंगे आकाश जो है उसके पास कितना प्रॉफिट था इस क्वेश्चन में, आप बोलेंगे आकाश के पास 3 लाख का प्रॉफिट था, वो अपने से 50,000 निकाल देगा और वो बादल के पास में पहुंचा देगा। तो सिंपली आप क्या बोलेंगे, आकाश जो है वो अपने पास में 3,50,000 में से 50,000 निकाल देगा। सॉरी 3,50,000 नहीं था, आकाश के पास में 3 लाख आया था, 1 सेकेंड। तो आप बोलेंगे आकाश के पास में जो 3 लाख था उसमें से वो 50,000 निकाल देगा। तो आप बोलेंगे आकाश के पास में बचेगा 2,50,000। और जो बादल है उसके पास में क्या होगा, आप बोलेंगे बादल के पास में भी 3 लाख का प्रॉफिट था, बट उसके पास में 50,000 जो डेफिशिएंसी वाला था वो अमाउंट यहाँ से बेसिकली यहाँ पे पहुँच गया। तो आप बोल देंगे उसके पास में 3,50,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये इनके क्या क्या हो गए, आप बोलेंगे ये इनके फाइनल प्रॉफिट्स हो गए, ठीक है। इसी को हम लोग विजुअल के थ्रू देख लेते हैं। आप बोलेंगे देखिए बादल जो था भाई उसको कितना मिलना चाहिए था, आप बोलेंगे 3,50,000 मिलना चाहिए था। ये तो हम लोगों ने फाइनली यहाँ पे पता लगा लिया था कि 3,50,000 उसको मिलना चाहिए था बादल को, बट उसको मिला कितना, 3 लाख की। तो उसके 50,000 का शॉर्टफॉल हो गया, वही 50,000 का शॉर्टफॉल अपने लोगों ने दिखाया था। तो आप बोलेंगे कि अगर 50,000 का शॉर्टफॉल था उसको अपने लोगों ने बनाया, तो आप बोलेंगे बादल के 3 लाख में 50,000 ऐड करके 3,50,000 उसका फाइनल नंबर बन गया। तो आप बोलेंगे बादल का 3,50,000 फाइनल बन गया। और आकाश जो है उसका 3 लाख में से 50,000 कम हो गया क्योंकि वही पैसे दे रहा है, तो उसका 2,50,000 फाइनल नंबर बन गया। और ये हमारे फाइनल कैलकुलेटेड नंबर है।
आप बोलेंगे क्वेश्चन में पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बताया गया है। तो देखिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है आप एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अपने लोग बहुत बार ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुके हैं। जिसका ट्राई होने के बाद में ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन बन जाए, आप वो कमेंट के अंदर डन लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप गुड कमेंट्स डालिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप अपना फीडबैक भी दीजिए। बट एटलीस्ट आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चलेगा कि कैसा रिस्पॉन्स है, एंड बेस्ड अपॉन दैट अपने लोग उस पर सुधार कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस।